जब आप दूसरों को डिसअपॉइंट न करें, इसके लिए आप हर समय खुद को डिसअपॉइंट करते रहते हैं। ये बात बहुत गहराई से मैंने तब समझी जब मेरी क्लाइंट मेरे सामने में बैठी हुई थी, मीरा, और उसने मुझसे कहा कि मैम, मैं हर बार अपनी ही इच्छा को क्यों छोड़ देती हूँ, मैं क्यों अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी नहीं देती, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और तब मैंने उसे एक कॉन्सेप्ट समझाया, इनविजिबल एक्सपेक्टेशन ट्रैप का, जिसमें वो बुरी तरह से फंसी हुई थी। तो मीरा एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल थी, घर परिवार हर तरीके से सब कुछ। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी, मान लेते माँ ने कुछ कहा, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। हस्बैंड ने कुछ कहा, मीरा कहती कि ओके आई विल डू इट। बच्चों के लिए कुछ करना है, यस आई विल डू इट। हर जगह वो अपनी सारी प्रायोरिटीज को पीछे रख करके वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहती थी, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो फ्रेंड्स हो। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आई और उसने उस अपॉर्चुनिटी को ये सोचकर छोड़ दिया कि अगर यहाँ पर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया तो मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो मेरे हस्बैंड सोचेंगे कि मैं फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ। जब माँ को मेरी ज़रूरत होगी या मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं शायद उन्हें वो उतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। और ये सब सोचकर उसने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। और आज वो मेरे सामने बैठकर, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर एक प्रश्न ये था कि मैं खुद को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर पाती। तो मैंने मीरा से अपने आप को, पैटर्न को एक देखने के लिए उससे मैंने कहा कि सोचो कि जब तुम अपनी हर इच्छा को ना करती हो और जब दूसरों को हाँ करती हो, तो उसमें क्या तुम सच में हाँ कहना चाहती हो, या फिर तुम उन्हें हाँ इसलिए कह रही हो ताकि उन्हें कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो, ताकि वो तुमसे नाराज ना हो जाए। और फिर जब इस पर मीरा ने बहुत गहराई से सोचा तो उसे लगा, समझ में आया कि वो एक्चुअली हाँ इसलिए कहती है क्योंकि वो रिजेक्शन, गिल्ट और डिसअप्रूवल से बचना चाहती थी। तब फिर मैंने उसे समझाया कि देखो, दूसरों की केयर करना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ ही जब आप दूसरों की नीड्स और अपनी नीड्स दोनों को आप कोएग्जिस्ट करके चलती हो तो इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं, इसे सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटाइज करना कहते हैं। जब आप किसी को ना कहते हो तो आप उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। जब आप किसी को डिसअपॉइंट करते हो तो आप उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। जब आप अपनी नीड को प्रायोरिटाइज करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरों की परवाह करना छोड़ दिया है। जब मीरा को ये बात समझ में आई तब उसने अब अपने रवैये को थोड़ा सा बदलना शुरू किया, थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आई। अब अगली बार जब उससे कोई किसी मदद के लिए कहता तो वो तुरंत हाँ कहने की बजाय उसमें वो ये सोचती कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, क्या वो तुरंत हाँ कहना चाहती है। वरना वो ये कह देती थी कि मैं कर दूंगी लेकिन आज नहीं, मैं शायद कल ये काम कर सकती हूँ। और फिर कोइंसिडेंटली यूनिवर्स ने अपना मैजिक दिखाया और उसके पास वो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फिर आई। और इस बार उसने अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिस्कस किया, दोनों प्रायोरिटीज को समझा और फिर एक डिसीजन लिया। अगर कहीं पर आप भी किसी इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस ट्रैप में फंसे हुए हो, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते और आपको ये लगता है कि दूसरों की नीड्स मायने रखती है, आपकी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार ये किया। मैंने हमेशा यही लगा मुझे कि यहाँ से मुझे डिसअप्रूवल मिल जाएगा, रिजेक्शन मिल जाएगा, इसलिए मैं शायद मीरा को इतने अच्छे से समझ पाई, क्योंकि मुझे काफ़ी समय लगा इसमें से निकलने में। लेकिन आज मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस ट्रैप में से निकालने में उनकी मदद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस ट्रैप में जब तक आप रहोगे तब तक आप हमेशा अपने आप को सबसे पीछे रखोगे। आपकी अपनी हीलिंग, आपके अपने गोल्स, आपके अपने सपने हमेशा पीछे रहेंगे। और फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आप खड़े होकर अपने आप से प्रश्न पूछ रहे होंगे, मेरी जिंदगी का आखिर पर्पस क्या है। तो अगर आप इस ट्रैप को तोड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल के लिए अप्लाई करें, जिसकी लिंक नीचे दी गई है।